बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के पुरी नगर में हर साल रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता था, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए नए रथ और कभी कभी नए विग्रह, प्रतिमा भी बनाए जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर 12 से 19 साल के बीच भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बदला जाता है और इसके लिए नीम के एक विशेष पेड़ का उपयोग होता है। इसी चमत्कारी प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर, नया शरीर देना। एक बार की बात है, भगवान जगन्नाथ जी ने एक पुरोहित को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मेरे अगले नवकलेवर के लिए जो नीम का पेड़ चाहिए वह एक विशेष जंगल में है। वहां जाओ और उस पेड़ की पहचान करके मुझे उसमें स्थापित करो। जब पुरोहित वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि बहुत से नीम के पेड़ थे, पर किसे चुने। स्वप्न में भगवान ने कुछ संकेत दिए थे। उस पेड़ में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, उस पर एक शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह होना चाहिए। पेड़ के पास कोई नदी बह रही हो, पेड़ के पास कोई नाग का घर न हो, और सबसे जरूरी, उस पेड़ की छाल को हाथ से छूने पर हल्का सा चूर्ण निकलता हो। पुरोहित ने ढूंढते ढूंढते वो पेड़ पा लिया। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, उसकी छाल से हल्का चूर्ण निकलने लगा। वह चूर्ण नीम का नहीं, प्रभु की लीला का चिन्ह था। नीम का चूर्ण और चमत्कार। जब वह पेड़ काटा गया, उसके अंदर से भीनी भीनी सुगंध आई और नीम की लकड़ी में से हल्का पीला चूर्ण निकलने लगा। यह चूर्ण न तो तीखा था, न कड़वा, बल्कि मीठा और शीतल था। कहा जाता है कि वह चूर्ण भगवान जगन्नाथ के ब्रह्म तत्व से भरा होता है। पुरोहितों ने वह चूर्ण इकट्ठा कर लिया और पूजा में प्रयोग किया। माना जाता है कि जिसने भी उस चूर्ण को माथे पर लगाया, उसकी बीमारियां दूर हो गईं, मन शांत हुआ और जीवन में शुभ परिवर्तन आया। उस दिन से आज तक हर नवकलेवर के समय जब भगवान के लिए नई मूर्तियां बनाई जाती है, तब नीम की लकड़ी से निकलने वाले इस चूर्ण को मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा में रखा जाता है। यह किसी साधारण नीम का चूर्ण नहीं, बल्कि भगवान की चेतना से जुड़ा दिव्य चूर्ण होता है।